दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां का नाम कई औरतों से जोड़ा गया। उनके दौर में उनकी अय्यासी के किस्से काफी मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने बेपनाह प्यार सिर्फ अपनी बेगम मुमताज से किया। उनकी मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज के उस सपने को साकार किया जो उन्होंने देखा था, और फिर तैयार हुआ एक अजूबा जिसे ताजमहल कहते हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अब तक आपने ना तो सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। आज हम आपको इसके बनने से पहले से लेकर और इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए वीडियोस शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। ताजमहल अस्तित्व में कैसे आया? दोस्तों, ज्यादातर लोगों को मानना है कि इसे मुगल बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई ये समझना बहुत दिलचस्प है। मुमताज सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं, शासन करने में शाहजहां की मदद करने के लिए भी मशहूर थी। शाहजहां उन पर निर्भर रहा करते थे। मुमताज का निधन तब हुआ जब शाहजहां को गद्दी संभालते हुए मात्र 4 साल हुए थे। मौत के कुछ समय पहले मुमताज काफी बीमार और कमजोर रहने लगी थी। अंतिम क्षणों में उन्होंने शाहजहां से एक वादा लिया था। वो वादा था किसी और महिला से बच्चा पैदा ना करने का। शाहजहां से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने एक सपने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने एक सपना देखा है कि मैं एक ऐसे सुंदर महल में हूँ जो दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी याद में वैसा ही महल बनवाएं। इतिहासकारों के मुताबिक 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज की मौत हुई। कहा जाता है कि वे अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली थी। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां काफी उदास रहने लगे थे, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी और बाल भी बहुत जल्दी सफेद हो गए थे। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी गुजारिश पूरी की और इस तरह यह अजूबा तैयार हुआ। ताजमहल के अनसुने किस्से। पहला, हम सब अब तक यही जानते हैं कि यहाँ मुमताज का मकबरा है, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में जाना जाता है। दूसरा, उस समय ताजमहल के निर्माण की लागत 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। तीसरा, ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। चौथा, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है, वहीं शाम होते ही यह नीले रंग का दिखने लगता है। पांचवा, मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी, इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था, इसलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहीं ताज का निर्माण शुरू किया गया। छठवां, ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठ है। शाहजहां ने कभी मजदूरों का हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। दोस्तों, क्या आप कभी ताजमहल गए हैं? ताजमहल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।